एयत् निश्चयगदो समो सौवत्थ सुंदरो लोगे बंद कहायते तेन विसंवादनी होदी। पढ़िए। एयत् निश्चयगदो मो सवत्थ सुंदरो लोगे बंद कहायते तेन विसंवादनी होदी। बहुत सुंदर कह रहे हैं बात। एयत एकत्व, एयत मतलब एकत्व, एकत्व मतलब एक पना, दो पना नहीं, तीन पना नहीं, तो आप प्रत्यय लगता है पना के लिए। एकत्व जैसे बालकत्व, तो क्या हुआ, संस्कृत में लग गया बालकत्व, तो हिंदी में क्या हो गया, बालकपना, जिसमें सिर्फ बालकपना नहीं है, वृद्धपना नहीं है, जिसमें युवापना नहीं है, वो कौन हुआ, बालकपना। ऐसे एकत्व जिसमें कौन सा पना हो, एक पना हो, दो पना नहीं हो, ठीक है ना। तो एयत्व एकत्व निश्चय गदो निश्चयता को प्राप्त है। जो एकत्व निश्चय को प्राप्त है, निश्चय हमेशा दो वस्तुओं में बात नहीं करेगा, व्यवहार हमेशा दो वस्तु को मिलाने से बात करेगा, और निश्चय हमेशा एक में बात करेगा, ठीक है ना। मिलावट करके अपना स्वरूप बताना वो व्यवहार का काम है, और बिना मिलावट के सीधे डायरेक्ट अपना परिचय कराना वो किसका काम है, वो निश्चय का काम है। पानी का गिलास ले आओ, ये कौन सी भाषा है, कौन सा भाषा है, पानी का गिलास, पानी का गिलास, सोने का गिलास, चांदी का गिलास, तो ऐसे क्या पानी का गिलास होता है, सोने का गिलास तो सुना है, चांदी का गिलास तो सुना है, पर तो पानी का गिलास, पानी प्लस गिलास दोनों मिक्स करके बात कहना चाह रहा है वो। अपेक्षा तो है पानी लाना, पानी का गिलास नहीं चाहिए, पर अपने स्वरूप को बताने के लिए वो मिलावट करके बता रहा है। कोई गलत नहीं बता रहा है, पर कथन में शब्द झूठ है और अभिप्राय में सत्य है, ठीक है ना। घी का घड़ा, घी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा तो सुना है, ठीक है ना, पर घी का घड़ा तो अभिप्राय में सत्यता है, और शब्दों में बताने में असत्यता है, क्योंकि घी का घड़ा कभी हो ही नहीं सकता। भैया ये रोड कहाँ जा रही है, रोड कहाँ जा रही है, पूछते हो ना, ये रोड कहाँ जा रही है। अबे रोड कहाँ जा रही है, अभिप्राय सत्य है कि हमें आगे जाना है, बता दो भैया हमें जाना है, रोड को नहीं जाना है, पर हमें जगह पूछना है, पर हम व्यवहार में मिलावट करके ही बात करते हैं। तो जो स्वरूप को जो अशुद्धता से कथन करे उसका नाम व्यवहार, और जो स्वरूप को शुद्धता से कथन करे उसका नाम क्या है, उसका नाम निश्चय है। मतलब जो एक द्रव्य का ही कथन करे उसका नाम क्या है, निश्चय। जो दो आदि अनेक द्रव्यों को मिलाकर के कथन करे उसका नाम क्या है। देखो हम मनुष्य जीव, क्या मनुष्य जीव, तो ये मनुष्य जीव निश्चय की व्यवहार है। मनुष्य तो एक पौद्गलिक पर्याय हो गई ना, शरीर की पर्याय हो गई, तो मनुष्य तो ये शरीर है और आत्मा भी उसमें है, तो मिश्र पर्याय हो गई।
तो उसको हम जीव कहें तो ये व्यवहार है कि निश्चय? व्यवहार है, ठीक है ना। और हम कहें नहीं चेतन जो है वह आत्मा, वह जीव, तो वह क्या हो गया? वो क्या हो गया? क्योंकि हम मनुष्य गति ला ही नहीं रहे, हम क्या ला रहे हैं? मात्र चेतनपना ला रहे हैं। तो इसी बात को समझना है कि एयत्व निश्चय गदो, जो एकत्व निश्चय गतों को प्राप्त है वही समयो, वही समय, वही समय मतलब वही आत्मा। कौन सी आत्मा हो गई भैया? कौन सी आत्मा? सिद्ध आत्मा हो गई, ठीक है ना। अथवा हम भी अपने में ऐसी आत्मा जाने, अपनी आत्मा को देखें, तो संसार में ऐसी जो आत्मा है वो सर्वत्र सुंदरो सुंदर लोगे, लोक में ऐसी, सर्वत्र लोक में ऐसी आत्मा सुंदर है। और इसके अलावा सारी आत्मा असुंदर है। बात कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। जो अपने एकत्वपने को जानता है या एकत्वपने को प्रकट कर लिया है, ऐसी आत्मा सर्वत्र लोगे, लोक में सर्वत्र क्या है? वो सुंदरो लोगे, ठीक है ना। और बाकी समस्त आत्माएं असुंदर हैं। एकत्वपना जो अपना एक पने का अनुभव करता है। अभी मैं आपसे बोलूँ कि आप कौन हैं, तो मैं रंजन जैन हूँ, मैं फलाने चंद जैन हूँ, मैं रोशन लाल जैन हूँ, मैं विनय जैन हूँ, मैं ये हूँ। तो आप अभी एकत्वपने को, यदि आपकी भाषा मात्र में यह है तो ठीक है, भाषा मात्र में यह बताने का कथन है तो आप ठीक हैं, आप व्यवहारी हैं। लेकिन यह भाषा मात्र में नहीं, भाव में भी यह है तो आप ठीक नहीं हैं, ठीक है, समझ में आया ना। तो आप एकत्वपने को प्राप्त नहीं है, क्योंकि भाषा में तो भैया हम ठीक है, व्यवहार से राजेश है, ये है वो है, ठीक है ना। लेकिन मेरे अंतरंग में भी मैं शरीर को ही राजेश अपनी आत्मा मान रहा हूँ, फीलिंग हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? एकत्वपना नहीं कहलाएगा। दो द्रव्य की व्यवस्था को एक रूप मान लेना, उसका नाम क्या है? व्यवहार है। और दो द्रव्य को भिन्न भिन्न जान लेना, उसका नाम एकत्व है, ठीक है ना। जहाँ दो द्रव्य एक साथ ना माने अपनी, क्योंकि मिश्र पर्याय को एक मान के बात करेंगे तो वहाँ एकत्वपना बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। और यदि मिश्र पर्याय को भिन्न भिन्न कर लिया तो एक तो ज्ञान से जानना और एक अनुभव से जानना, क्या करना? एक ज्ञान से जानना और एक अनुभव से जानना, दोनों अलग अलग हैं। एक भेद का ज्ञान और एक भेद विज्ञान। क्या बोले? भेद का ज्ञान और एक भेद करना, भेद का ज्ञान। क्या? आत्मा अलग, शरीर अलग, मैं अलग, परद्रव्य अलग। ये किससे भिन्न कर रहे हो? ये ज्ञान से भिन्न कर रहे हो। किससे भिन्न कर रहे हो? पर अनुभव में नहीं आया, अनुभूति में बिल्कुल भी नहीं आया। अनुभूति कब होगी? तुम्हारे बैंक में 1 करोड़ रुपये रखे हैं तो तुम 1 करोड़पति हो या नहीं हो? है? करोड़पति हो कि नहीं हो? बैंक में रखे तो है। अच्छा, तुम्हारे पैसे बैंक में रखे हों और तुम्हारे बेटे को पता ना हो, तुम चले जाओ, तो तुम्हारा बेटा करोड़पति है या नहीं है? नहीं, उसको पता नहीं है। अच्छा, एक चलो, तुमने बेटे के नाम में 1 करोड़ की एफडी कर दी। क्या कर दी? अब बात समझ में आ जाएगी। 1 करोड़ की क्या कर दी? एफडी कर दी। और बेटे को पता नहीं है,
तो बेटा करोड़पति है या नहीं है? क्यों है? अरे तुमने तो एफडी कराई उसकी 1 करोड़ की, उसके नाम पे कराई है, तो करोड़पति है या नहीं है? चलो उसको पता चल जाए कि मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपये है, तो क्या होगा? पिताजी ने कहा बेटा मैंने तेरे नाम की 1 करोड़ रुपये की एफडी करा दी है, तो बेटा 1 करोड़ की फीलिंग करेगा कि श्रद्धा करेगा? क्या करेगा? पिता पर यदि श्रद्धा है तो करेगा पिताजी आपने करा दी, ओहो मैं करोड़पति हूँ। क्या बोला? क्या बोला वो? क्या समझा? मैं करोड़पति हूँ। पर 1 करोड़ का अनुभव नहीं हो रहा उसको। कब होगा अनुभव? बैंक जाए और उसके हाथ में 1 करोड़ रख जाए तो उसको क्या हो जाएगा? उसको उसकी प्रतीति होगी, उसको अनुभव होगा। ऐसी सम्यक दृष्टि को भेद का ज्ञान, किसका ज्ञान हुआ? ये शरीर अलग, आत्मा अलग, परद्रव्य का सबका स्वरूप जान लिया, स्वरूप जान के भिन्न समझ लिया। लेकिन भिन्न पने का अनुभव जब तक चारित्र प्रकट नहीं होगा, जब तक कसाई की मंदता प्रकट नहीं होगी, तब तक एकत्व पने का अनुभव नहीं होगा। तो एकत्व पने का अनुभव तब आएगा, एक पने का अनुभव। ठीक है ना? जैसे मैं किसी का नाम लूँ तो तुम्हें नाम की महिमा आएगी, लेकिन मैंने हे चेतन आत्माओं यहाँ पर आ जाओ। कौन सी आत्मा बोल रहे चेतन आत्मा? यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रही है। तो तुम्हें भिन्न पने का अनुभव नहीं हो रहा है, तुम्हें 2 पने का अनुभव हो रहा है। किसका हो रहा है? इस प्रकार से। अभी तुमको बोलते हैं 1 काले इधर आओ, तो तुम गुस्से में आ गए बहुत तेज, 2 पने का अनुभव हो रहा हो, ओहो ये तो पुद्गल को बोला जा रहा है, मैं तो हूँ ही नहीं ऐसा, तो वो 1 पने का अनुभव होगा, क्योंकि मैं तो काला हूँ ही नहीं, वो 1 पने का अनुभव। ठीक है ना? इस प्रकार से एयत्तर निश्चय का तो टाइम हो गया है। एकत्व इसको कल पूरा करेंगे, अपन हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं बस। एकत्व निश्चय को प्राप्त निश्चय से अपने स्वभाव में स्थित शुद्ध आत्मा ही लोक में क्या है? सर्वत्र सुंदर है, अर्थात शोभा को प्राप्त होता है। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंद की कथा विसंवाद करने वाली है। एक के साथ दूसरे की बंद की कथा क्या करने वाली है? विसंवाद करने वाली है। तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो, प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, और जैसे ही उसे बांधने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? विसंवाद होगा नहीं होगा? माँ अपने बेटे को अपने साथ चलाना चाह रही है, बांधने की कोशिश कर रही है, तो विसंवाद होगा। और अलग सब आत्माएं स्वतंत्र हैं तो किसी प्रकार का विसंवाद ही नहीं है। तो हमारे जो कर्म से बंधी आत्मा हैं वो एकत्व को प्राप्त नहीं आत्मा है। ऐसी आत्मा जो है वह विसंवाद आत्मा है, मतलब उसमें झंझट है, उसमें दुख है, उसमें क्लेश है, और एकत्व आत्मा में कोई क्लेश नहीं है। इस विषय को पूरा और कर लेंगे अच्छी तरीके से। ओम नमः शिवाय।